मैं स्कूल में पढ़ाती थी। मेरी शादी की उम्र हो गई थी, पर मेरी माँ मेरी शादी नहीं करना चाह रही थी। वो मुझे पैसे कमाने वाली मशीन समझ रही थी। मेरी एक छोटी बहन थी। उसी बीच मेरे एक जानने वाले ने मुझे पसंद कर लिया और मुझसे शादी की बात कही। मैंने उससे कहा, अपने घर वालों को मेरे घर भेज दो। उसका नाम राहुल था। वह पढ़ा लिखा व सुलझा हुआ लड़का था। जब उसके घर वाले मेरे घर आए तो मेरी माँ की नीयत बदल गई। उनसे कहने लगी कि देखो, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैं अभी बड़ी बेटी की शादी नहीं कर सकती। मेरी एक छोटी बेटी है, पहले मैं उसकी शादी करूँगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मेरी छोटी बेटी को देख लो। जब राहुल के घर वालों ने मेरी छोटी बहन को देखा तो उनकी नीयत बदल गई, क्योंकि वह मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत व जवान थी। जब राहुल को यह बात पता चली तो वह खुद मेरे घर आ गया और जब मेरी छोटी बहन को देखा तो उसे पसंद कर लिया। मैं हैरान थी कि लोग किस कदर दोहरी शक्ल के मालिक होते हैं। वह व्यक्ति जो कुछ दिन पहले मुझसे मोहब्बत का दावेदार था, छोटी बहन का हुस्न देखते ही उस पर फिदा हो गया। मैंने एक बार फिर से खामोशी अपना ली। शायद मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। फिर मम्मी ने मेरी कमाई के जमा किए हुए पैसों से अपनी दूसरी बेटी को विदा कर दिया। अब घर में हम 3 लोग रह गए थे। मेरे पापा तो पहले से ही बीमार रहते थे। उनकी घर में कोई हैसियत नहीं थी, क्योंकि वह सिर्फ नाम के बाबा थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी कोई काम नहीं किया था। मेरे 2 मामा जी थे, हमारा खर्चा उठाते थे। जब उनकी शादियां हो गई तो उन्होंने भी हमारी मदद करना बंद कर दिया। खैर, मेरी बहन की शादी हो गई। एक बार फिर से मैं उम्मीद पर बैठ गई कि मम्मी मेरा रिश्ता कहीं कर देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई रिश्ते मेरे लिए आए, लेकिन वह किसी न किसी बहाने से उन रिश्तों में कमी निकाल कर इनकार कर देती थी। यहाँ तक कि मैं 30 साल की हो गई थी। अब मेरी उम्मीदें भी दम तोड़ चुकी थी। माँ को सिर्फ इस बात का डर था कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी माँ का खर्चा कौन उठाएगा। अपनी खुदगर्जी के खातिर उन्होंने मुझे बलि का बकरा बना दिया। वक्त गुजरता गया और फिर एक एक करके माँ बाबा दोनों इस दुनिया से चले गए। मुझे उनके जाने का दुख तो बहुत था, पर उससे ज़्यादा दुख इस बात का था कि मेरी जवानी ऐसे ही बर्बाद हो गई।